बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे सेल चैप्टर का डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है क्या? न्यूक्लियस इज़ अ लार्जेस्ट ऑर्गेनील, ये बड़े से बड़ा ऑर्गेनील है सेल के अंदर। कंटेन्स द इंटायर सेल जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। इसमें क्या मौजूद होता है? एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, जिसमें क्या होता है, कोडिंग हुई होती है कि आपके सेल को किस तरह से काम परफॉर्म करना है और क्या परफॉर्म करना है। ये उसको अपने अंदर जो है ना वो समाये होता है। उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, जिस फॉर्म में वो पाई जाती है उसे हम कहते हैं डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी राइबो राइबो न्यूक्लिक acid. The presence of nucleus is a primary factor that distinguishes eukaryote from prokaryote. यही एक वो करेक्टर है जो हम पहले भी पढ़कर आए हैं। यूकैरियोट्स को प्रोकैरियोट्स से क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है। हमने ये बात की थी कि जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उसमें डीएनए खुला ही पाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, मगर हम जब भी यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उसका डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता, उसका डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो यही प्राइमरी डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप दैट सेपरेट्स न्यूक्लियस एंड इट कंटेन्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अब ये आपको ध्यान देनी है की बात यहाँ पर है कि न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म से इसको अलग करने के लिए यहाँ पर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप पाई जाती है, जो किस चीज़ की बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। न्यूक्लियर पोर्ट्स आर फाउंड इन न्यूक्लियर एनवेलप दैट हेल्प द रेगुलर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पर ये मेम्ब्रेन जो है वो फुल्ली जो है ना वो नॉन परमिएबल नहीं है। इसके अंदर ये कह रहा है कि इसके अंदर जो है ना वो कुछ पोर्स पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैं यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ, तो इसके अंदर जो है ना वो पोर्स बनाए जा रहे हैं, जिसकी मदद से न्यूक्लियस से मटेरियल बाहर भी जाता है और न्यूक्लियस में कोई इन्फॉर्मेशन अगर अंदर आनी चाहिए तो वो भी अंदर आती है। जिस फॉर्म में अंदर आती है वो क्या है? आरएनए और प्रोटीन्स नॉर्मली साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ मूव करते रहते हैं, और जहाँ से ये मूव करते रहते हैं उन जगह को न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। Inside a nuclear envelope, a granular fluid is present known as nuclear plasm. अगर हम इनसाइड अगर की बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, तो एक वो ये कह रहा है कि एक ग्लेन्युलर का मतलब है दानेदार एक फ्लूइड मौजूद है। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? उस फ्लूइड को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इन न्यूक्लियस इन aggregated of RNA is also present called nucleolus. न्यूक्लियस में एक एग्रीगेशन होती है आरएनए की, जिस जगह पर वो एग्रीगेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जहाँ पर आरएनए पाया जाता है न्यूक्लियस में, उस जगह को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स, जब सेल डिवाइड नहीं होता तो जेनेटिक मटेरियल इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये नेटवर्क में एक जाल नुमा स्ट्रक्चर में पाया जाता है। उस जाल नुमा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क। जब भी न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता तो ये जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है वो एक फॉर्म में पाया जाता है, जैसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन, एक जाल नुमा स्ट्रक्चर है ऐसे। जब ये सेल डिवाइड होता है तब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये एक और फॉर्म, एक और सूरत अख्तियार कर लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। जब नॉन डिवाइडिंग होता है तो आप ध्यान दे यहाँ पर रख दे, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। उस नेट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। और जब डिवाइडिंग होता है तो जिस फॉर्म में ये मटेरियल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पर आप ध्यान दें
ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल लेयर है, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। उसके बाद ये डीएनए है जो क्रोमेटिन के फॉर्म में है जब ये सेल नॉन डिवाइडिंग है। न्यूक्लियस किसे कहते हैं? जब जिस जगह पर आरएनए एग्रीगेटेड हो, जमा हो, और ये न्यूक्लियस पोर्स हैं। ये चीज़ें हमने सारी डिस्कस की। आपका बहुत शुक्रिया।